दोस्तों, एक कड़वा सच सुनने के लिए तैयार हो जाइए। हम में से ज्यादातर लोग जब किसी को पसंद करते हैं तो अंदर ही अंदर एक गुलामी का जज्बा जाग उठता है। दिल कहता है कि उसको खुश करो, उसके सामने अच्छे बनो, हर वक्त अवेलेबल रहो और अपनी शख्सियत को उसके मुताबिक ढाल लो। लेकिन अफसोस, यही वो लम्हा है जब आप अपनी सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हैं। कभी सोचा है जो इंसान आपको पसंद तो करता है मगर इज्जत नहीं देता, वो असल में आपको एक खेल समझ रहा है। हाँ, खेल जहाँ आपका किरदार बस मुस्कुराने, हाँ करने और उसके नखरे उठाने तक महदूद है। और याद रखे, दुनिया कभी उस शख्स की इज्जत नहीं करती जो दूसरों को खुश करने के लिए अपनी ताकत बेच दे। असल हकीकत यह है कि इज्जत सिर्फ उस वक्त मिलती है जब दूसरे के दिल में आपके लिए एहतराम के साथ साथ एक हल्का सा खौफ भी हो। ऐसा खौफ जो ये बताए कि अगर आपको नाराज किया गया तो कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा एहतराम जो मजबूर करे कि वो आपके अल्फाज को मामूली न समझे बल्कि एक असूल समझे। याद रखें, सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी नहीं। अच्छे लोगों को अक्सर दुनिया रौंद देती है। इज्जत उनको मिलती है जो अपनी हदूद खींचना जानते हैं, जो हर वक्त दस्तयाब नहीं होते और जो अपनी शख्सियत को इतना कीमती बना लेते हैं कि दूसरों को उनके साथ रहने के लिए उनको मेहनत करना पड़ती है। आज की वीडियो में मैं आपको वो राज बताने वाला हूँ जो आपको सिर्फ पसंदीदा नहीं बल्कि इज्जत के काबिल बना देंगे। तो तैयार रहें, क्योंकि ये बातें मीठे अल्फाज नहीं बल्कि कड़वा सच हैं। तो शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, अपनी हदूद वाज़े रखें। दोस्तों, दुनिया उन लोगों की इज्जत नहीं करती जो अपनी जिंदगी को दूसरों के कदमों में बिछा देते हैं। सच ये है कि अगर आप किसी को खुश करने के लिए अपनी हाँ कुर्बान कर देते हैं तो लोग आपको एक कमजोर, बेवकूफ इंसान समझने लगते हैं। आपकी मुस्कुराहट, आपकी मेहनत और आपका वक्त उनके लिए बेकीमत हो जाता है, क्योंकि आपने खुद ही अपनी कीमत सिफर कर दी। याद रखें, इंसान वही मोतबर होता है जिसकी हदूद वाज़े हो, जो साफ कह सके कि ये मैं नहीं कर सकता, ये नहीं होगा, जो हर वक्त मौजूद ना हो, जो हर ख्वाहिश पर फौरन ना झुके। दुनिया उन्हें सलाम करती है जो अपनी सरहदें खींचते हैं और दूसरों को ये बावर कराते हैं कि यहाँ से एक कदम आगे बढ़ाया तो कीमत देनी पड़ेगी। हदूद का मतलब ये नहीं है कि आप बदतमीज हो जाएं या दूसरों को नीचा दिखाएं या मगरूर हो जाएं। हदूद का असल मतलब है अपनी इज्जत नफ्स की हिफाजत। जब आप अपनी जिंदगी के लिए असूल बनाते हैं और उन असूलों पर खड़े रहते हैं तो लोग मजबूर हो जाते हैं कि आपको संजीदा लेने पर। आपके सामने वो बेहतियाती नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि आप सॉफ्ट नहीं है। आपके पास एक लकीर है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। जो इंसान अपनी हद मुकर्रर नहीं करता वो भीड़ बन जाता है जिसे हर कोई हाँक लेता है, लेकिन जो अपनी हदूद वाज़े करता है वो लीडर बनता है, वो इंसान बनता है जिसकी मौजूदगी में लोग मोहतात रहते हैं। और यही एहतियाती इज्जत की असल बुनियाद है। टिप नंबर 2, अपने वादे पर कायम रहें। दोस्तों, दुनिया में सबसे सस्ता और सबसे ज्यादा बिकता हुआ सामान वादा है। लोग बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन उन्हें निभाने का हौसला नहीं रखते और यही वो लम्हा है जहाँ इज्जत और बेइज्जती का फैसला हो जाता है। जो इंसान वादा करता है और फिर तोड़ देता है उसका किरदार रेत की दीवार की तरह ढेर हो जाता है। लोग उसे संजीदा लेना छोड़ देते हैं, उसकी बात पर हंसने लगते हैं। याद रखे, इज्जत उनके हिस्से में आती है जो वादा करके उस पर डट जाते हैं, चाहे जमीन हिले, आसमान टूटे। जब आप एक बात जबान से निकालते हैं और फिर उसको अमल से साबित करते हैं तो लोग आपके अल्फाज को हुक्म समझने लगते हैं। आपके एक हाँ लोगों के लिए मुआहदा बन जाती है और एक नहीं पत्थर पर लकीर। यही कंसिस्टेंसी आपको ताकतवर बनाती है। सोचे, अगर आप बार बार वादा करें और हर बार तोड़ दें तो आपकी शख्सियत क्या रह जाएगी? एक खोखला खौल। लेकिन अगर आप अपने अल्फाज को संभाल कर इस्तेमाल करें और सिर्फ उस चीज पर वादा करें जिसे पूरा करने की हिम्मत रखते हैं तो आपका मकाम सबसे ऊंचा हो जाता है। फिर लोग आपके सामने बेहतियाती नहीं करते क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि आपकी बात एक असूल है, मजाक नहीं। असल हकीकत यह है कि वादा निभाने वाले लोग ही दुनिया में वजनदार बनते हैं। उनका वजूद एतमाद की अलामत होता है और एतमाद ही वो करेंसी है जिसके बगैर इज्जत खरीदी नहीं जा सकती। टिप नंबर 3, अपनी कमजोरी हर किसी को मत दिखाएं। दोस्तों, एक तलख हकीकत यह है कि दुनिया कभी भी आपके दुखों और कमजोरियों पर तरस खाकर आपकी इज्जत नहीं करती। हाँ, लोग हमदर्दी जरूर जताते हैं, आपके सर पर हाथ भी रखते हैं, लेकिन दिल के अंदर आपकी कमजोरी का नोट बना लेते हैं। और एक बार जब कोई आपकी कमजोरी जान ले तो वो आप पर हुकूमत करना शुरू कर देता है। याद रखें, इज्जत कभी भी उन लोगों को नहीं मिलती जो अपने दिल का हाल हर जगह उगल देते हैं, जो हर इंसान के सामने अपने जख्म दिखाते हैं। वो रफ्ता रफ्ता एक तमाशा बन जाते हैं। लोग उनकी हालत पर
रस खाते हैं मगर उनके अंदर छुपे इंसान को संजीदा नहीं लेते। और ये सबसे बड़ी जिल्लत है कि आपको हमदर्दी तो मिले मगर इज्जत ना मिले। असल ताकत यह है कि आप अपनी कमजोरी को ढाल की तरह छुपा कर रखें। जब तक लोग आपको एक मजबूत और बेखौफ शख्सियत के तौर पर देखते हैं तब तक वो मुहतात रहते हैं। वो जानते हैं कि आप पर वार आसान नहीं, लेकिन जिस दिन आपने अपनी टूट फूट, अपनी बेबसी और अपने अंदर का खौफ सबके सामने रख दिया, उस दिन आपकी सारी ताकत उनके हाथों में चली गई। ये याद रखें, अपनी कमजोरी सिर्फ उन्हें दिखाएं जो वाकई आपके खैर खा हों, ना कि हर शख्स को, क्योंकि दुनिया के 90% लोग आपके दुख से फायदा उठाएंगे ना कि मरहम लगाएंगे। और जो अपनी कमजोरी सबके सामने रखता है वो इज्जत का नहीं बल्कि इस्तेमाल होने का हकदार बनता है। टिप नंबर 4, खुद पर कंट्रोल रखें। दोस्तों, दुनिया में सबसे खतरनाक कमजोरी ये है कि इंसान अपने जज्बात का गुलाम बन जाए। जो शख्स हर वक्त गुस्से में फट पड़े, हर बात पर रोने लगे या अपनी ख्वाहिशात के आगे घुटने टेक दे, वो कभी इज्जत नहीं कमा सकता, क्योंकि लोग फौरन समझ जाते हैं कि ये इंसान अपने आप पर काबू नहीं रख सकता तो दूसरों पर क्या असर डालेगा। याद रखें, असल ताकत ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है या कितने लोग आपके महतात हैं। असल ताकत वो है जो आपके अंदर तूफान बरपा हो लेकिन बाहर आप खामोश, पुरसकून और काबू में नजर आए। यही खुद पर कंट्रोल दूसरों के दिल में खौफ और एहतराम पैदा करता है। जो लोग अपने गुस्से पर काबू रखते हैं वही फैसला करने की पोजीशन पर खड़े होते हैं, और जो लोग अपनी ख्वाहिशात के गुलाम होते हैं वो हमेशा दूसरों के हाथों की कुटपतली बन जाते हैं। जरा सोचें, अगर लोग देखें कि आप जरा सी तारीफ या जरा सा गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वो आपको हल्का समझेंगे, खेल समझेंगे। दुनिया उन लोगों को इज्जत देती है जिनका चेहरा और अल्फाज उनके अंदर के तूफान का पता न चलने दें। जो शख्स काम रहकर फैसले करता है उसका हर जुमला वजनदार लगता है और यही वजन इज्जत बनाता है। याद रखें, खुद पर कंट्रोल रखने वाला इंसान दुश्मनों को भी हैरान करता है और दोस्तों को भी मुतासिर। और जो अपने आप पर काबू नहीं रख सकता वो दूसरों के सामने नंगा और कमजोर है, और कमजोरों को कभी इज्जत नहीं मिलती। टिप नंबर 5, दूसरों को जरूरत से ज्यादा वक्त न दें। दोस्तों, एक कड़वी हकीकत यह है कि इंसान की सबसे कीमती करेंसी वक्त है, और जो लोग अपना वक्त दूसरों के कदमों में निछावर कर देते हैं वो अपनी इज्जत खुद अपने हाथों से दफन कर देते हैं। क्योंकि दुनिया हमेशा उस चीज को अहमियत देती है जो मिलने में मुश्किल हो, और उस चीज को बेवकूफ समझती है जो हर वक्त हाजिर हो। अगर आप हर कॉल का फौरन जवाब देते हैं, हर मैसेज पर दौड़ कर पहुंचते हैं, हर फरमाइश पूरी करने के लिए तैयार रहते हैं, तो लोग आपको संजीदा लेना छोड़ देते हैं। आप उनके लिए एक खिलौना बन जाते हैं जो जब चाह इस्तेमाल किया, जब चाह छोड़ दिया, और ये सब आपने खुद अपने वक्त को सस्ता करके मुमकिन बनाया। याद रखें, जो लोग अपने वक्त को कीमती बनाते हैं वही इज्जत कमाते हैं। जब लोग ये महसूस करते हैं कि आपका वक्त सोने की तरह कीमती है तो वो सोच समझकर आपसे रजू करते हैं। वो मुहतात रहते हैं कि आपके सामने कोई फजूल बात न करें, क्योंकि वो जानते हैं कि आपका एक लम्हा भी अनमोल है। असल ताकत यह है कि आप सिलेक्टिव हों, हर एक के साथ घंटों जाय करने के बजाय सिर्फ उन लोगों को वक्त दें जो वाकई उसके मुस्तहिक हों। बाकी सबको साफ पैगाम दे कि आपका वक्त मुफ्त नहीं है। दुनिया आपकी अवेलेबिलिटी को आपकी वैल्यू समझती है। अगर आप हर वक्त दस्तयाब हो तो आप बेवकूफ हैं, लेकिन अगर आप नायाब हैं तो आप कीमती हैं। और याद रखें, इज्जत हमेशा कीमती चीजों के हिस्से में आती है, सस्ती चीजों के नहीं। टिप नंबर 6, अपनी सलाहियतें दिखाएं। दोस्तों, दुनिया अंधी नहीं है, ये देखती है कि आपके पास है क्या। और सच ये कि दुनिया उस शख्स को इज्जत नहीं देती जो खाली बर्तन की तरह सिर्फ शोर मचाता है। इज्जत हमेशा उस इंसान को मिलती है जिसके पास कोई हुनर हो, कोई काबिलियत हो, कोई ऐसा हथियार हो जो दूसरों को मुतासिर कर सके, या उसके अंदर इतनी काबिलियत हो कि वो किसी का नफा कर सके, किसी का नुकसान कर सके। याद रखिए, आप कितने ही नेक क्यों ना हो, कितने ही नरम दिल क्यों ना हो, अगर आपके पास कोई स्किल, कोई सलाहियत नहीं तो लोग आपको हमदर्दी देंगे लेकिन इज्जत कभी नहीं देंगे। इज्जत सिर्फ उस वक्त आती है जब लोग ये देखें कि आपके वजूद उनके लिए फायदेमंद है और आपके पास वो ताकत है जो दूसरों के पास नहीं। असल फर्क वही पैदा करता है जो अपनी सलाहियतों को ज़ाहिर करने का हुनर जानता है। अगर आप खामोशी से अपनी स्किल छुपाए बैठे हैं तो दुनिया आपको नजरअंदाज कर देगी, लेकिन जैसे ही आप अपनी काबिलियत को सामने लाते हैं और उसे इस्तेमाल करना सीखते हैं तो लोग आपके इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देते हैं। आपके एक जुमले, आपके एक फैसले और एक अमल को वजन देने लगते हैं। सोचे, एक इंसान जो कुछ नहीं कर सकता, वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कोई उसे फॉलो नहीं करता, लेकिन जिसके पास इल्म, हुनर और कॉम्पिटेंसी हो, उसका दुश्मन भी दिल से उसकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाता है। याद रखें, सलाहियत ही आपकी असल ताकत है और ताकत के बगैर इज्जत सिर्फ एक ख्वाब है। दुनिया उसके आगे सर झुकाती है जो अपनी स्किल्स को दुनिया के सामने बेखौफी से पेश करता है और उस स्किल से लोगों का मफाद जुड़ जाता है। टिप नंबर 7, हर वक्त अवेलेबल न रहें।
दोस्तों सबसे बड़ी गलती यह कि आप खुद को हर वक्त दूसरों के लिए दस्तयाब बना लें, चाहे दिन हो या रात, कोई भी बुलाए और आप फौरन हाजिर हो जाएं। शुरू में लोग खुश होते हैं, लेकिन वक्त के साथ वो आपको एक नौकर, एक खिलौना समझने लगते हैं, क्योंकि इंसान की फितरत है कि जो चीज हर वक्त मिले उसकी कीमत कम हो जाती है। याद रखें, दुनिया हमेशा उसी को इज्जत देती है जो नायाब हो, जो आसानी से ना मिले। अगर आप हर वक्त मौजूद हैं तो लोग आपकी कदर करना छोड़ देते हैं। आपका वक्त, आपकी बात, हत्ता कि आपकी मौजूदगी भी उनके लिए बेमानी हो जाती है। लेकिन अगर आप कभी कभी सामने आए, वक्फा डालें, तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। आपकी गैर मौजूदगी दूसरों के दिल में खला पैदा करती है और यही खला आपको कीमती बनाता है। सोचिए, अगर कोई इंसान हर रोज आपके सामने खड़ा रहे तो आप उसे देखना भी छोड़ देंगे, लेकिन अगर वही इंसान कुछ दिन गायब रहे और फिर अचानक ज़ाहिर हो तो उसकी मौजूदगी आपको अहम लगेगी। यही असूल रिश्तों, तल्लुकात और इज्जत पर भी लागू होता है। असल ताकत यह है कि आप अपनी अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करें, सिर्फ तब मौजूद हो जब वाकई जरूरी हो। लोगों को यह एहसास दिलाएं कि आपका वक्त और तवज्जो मुफ्त नहीं। जब वो देखेंगे कि आप आसानी से हाथ नहीं आते, तभी वो आपको अपनी जिंदगी में एक मकाम देंगे। याद रखें, जो हर वक्त दस्तयाब हो वो कभी इज्जत के काबिल नहीं बनता। इज्जत हमेशा उसी के हिस्से में आती है जो नायाब हो, कीमती हो और जिसके बगैर दूसरों का जीना लगे। दोस्तों, ये जो तमाम ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इनका मकसद किसी को मैनिपुलेट करना या दूसरों पर जुल्म करना नहीं है, बल्कि हकीकत यह है कि ये असूल आपकी शख्सियत को मजबूत बनाने और दूसरों के सामने आपका मकाम वाजे करने के लिए हैं। दुनिया एक बेरहम जगह है, यहाँ अगर आप नरम और कमजोर रहें तो लोग आपको रौंदते हैं, लेकिन अगर आप अपनी बाउंड्रीज, सेल्फ कंट्रोल और सलाहियतों को सामने लाते हैं तो लोग आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाते हैं। इन ट्रिक्स के इखलाकी इस्तेमाल का मतलब यह है कि आप इन ट्रिक्स को सिर्फ अपनी इज्जत नफ्स की हिफाजत और अपनी शख्सियत को निखारने के लिए इस्तेमाल करें। कभी किसी को नीचा दिखाने, खौफजदा करने, कमजोर बनाने या कंट्रोल करने के लिए इनका इस्तेमाल कभी भी न करें। याद रखें, असल ताकत वो है जो दूसरों को तकलीफ नहीं देती बल्कि आपको बावकार बनाती है। ये टिप्स आपको सिखाती हैं कि दूसरों को खुश करने के बजाय अपनी अहमियत पहचानें, अपनी शख्सियत को संजीदा बनाएं और दूसरों के दिल में वो मकाम पैदा करें जिसे इज्जत कहते हैं। दोस्तों, अब वक्त है कि आप एक फैसला करें। क्या आप अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजारेंगे कि लोग आपको सिर्फ पसंद करें लेकिन कभी इज्जत ना दें, कभी वैल्यू ना दें, या आप वो इंसान बनेंगे जिसके सामने लोग मोहतात हों, जिसकी बात को संजीदा लें और जिसके बगैर महफिल अधूरी लगे? याद रखें, पसंदीदगी लम्हाती होती है लेकिन इज्जत हमेशा के लिए होती है। अगर आप अपनी बाउंड्रीज खींचते हैं, वादों पर कायम रहते हैं, अपनी कमजोरियों को छुपाते हैं, खुद पर काबू रखते हैं, अपने वक्त को कीमती बनाते हैं, अपनी सलाहियतों को सामने लाते हैं और हर वक्त दस्तयाब नहीं रहते, तो आप एक आम इंसान नहीं रहेंगे। आप एक ऐसी शख्सियत बन जाएंगे जिसकी मौजूदगी खुद एक ताकत होगी। अगर ये बातें आपके दिल को लगी हैं तो अब अमल करने का वक्त है। दूसरों के पीछे भागने के बजाय अपनी इज्जत पर सरमायाकारी करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मजीद ऐसे हक़ाइक़ आप तक पहुंचते रहें, और कमेंट में बताएं कि इन 7 ट्रिक्स में से कौन सी आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।